हेलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों चीजें अलग अलग देखी थी। ये भी दोनों अपने आप अलग अलग मस्त थे कि एक तरफ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, और ये डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू वगैरह, इस तरह की टू लेंथ थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये दोनों अलग अलग काफी खुश थे अपनी अपनी जिंदगी में, लेकिन वो जो इंसान की आदत होती है अंगुली करने की, वो तो जाती नहीं अंगुली की दोनों को। और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, दोनों का करवा दिया गठबंधन, शादी विवाह सब करवा दिया। ये खुशी खुशी कर लिया, फिर बाद में पता चला खुशी नहीं खुद खुशी थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से टिकने ही नहीं दे रहा। कभी रोटेट करवाता है, कभी इसको वर्क डन पूछता है कितना रोटेट हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज पूछता है। बेचारा ये परेशान हो रखा है। तो वही देखते हैं कि इसने क्या क्या रायता फैल गया, उस सभी का डिटेल से देखते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल काम खत्म हो जाएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक टॉर्क नाम की चीज आती है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बलागोन। टॉर्क इंग्लिश में बोलते हैं इसे। ये क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है? ये देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, इस तरह से अपने आप अपनी जिंदगी में खुश था बेचारा। आया कोई इंसान, यहाँ पे इसमें डाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये भी अपनी जिंदगी में खुश था, दोनों को अंगुली कर दी। इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टू है, तो ये भी ए में ये चेंज हो गया। इस पे लग रहा है माइनस क्यू चार्ज, इस पे लग रहा है प्लस क्यू चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरह से। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, यानी सभी जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सभी जगह इसकी डेंसिटी सेम है, तो सभी जगह सेम लगेगा क्यू नाम की चार्ज पे। तो यहाँ पे देखो, इस पे फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, जब ये पॉजिटिव है तो इसे पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये नेगेटिव है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दोनों तरफ देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी कि एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि इन पे फोर्स तो नहीं लग रहा, लेकिन टॉर्क लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्सिस एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे देखो, ये पैर इस तरह से रखा हुआ है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक आदमी पकड़ के इसे अपनी ओर खींच रहा है इधर, और मैं इसे अपनी ओर खींच रहा हूँ इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट करने लग जाएगा, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा, ना तो उसकी तरफ जाएगा ना इसकी तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह फोर्स सेम है, केवल ये रोटेट करता है अपने एक्स के अबाउट। तो यानी कि ये लीनियर मोशन तो नहीं कर सकता। जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो लीनियर मोशन नहीं करेगा, लेकिन फोर्स के लाइन ऑफ एक्सिस अलग अलग है, इस वजह से इसमें कुछ टॉर्क आता है, ये रोटेट करता है। तो वो किस फोर्स से रोटेट करेगा, वही निकालना है अपने को। तो देखो, टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखा करो। कई बार ऑप्शन में ऐसे दिया होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ। हम कंफ्यूज रहते हैं ना, क्योंकि आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर दोनों में काफी डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। या फिर इसको इस तरह से लिख देते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। या फिर जब क्रॉस प्रोडक्ट हटा रहे होते हैं तो साइन थीटा आ जाता है, या फिर इस तरह से एफ आर साइन थीटा। यानी कि या तो फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, या फिर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेना होता है। एक चीज कंसीडर करनी होती है कि जो चीज ले रहे हैं दोनों, उनके बीच में डिस्टेंस या परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से रखा हुआ है ये वाला डाइपोल, इस पे क्यू ई फोर्स इधर लग रहा है। चलो फोर्स में तो अपन को चेंज नहीं कर सकते, एक फोर्स इधर लग रहा है क्यू ई नाम का। अब इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे, इस तरह से मान लो मैं ये वाला, ये देखो, अब ये दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है ना, इस वाले के परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इस वाले के परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। क्यों? दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है या नहीं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो मैं ये डिस्टेंस कंसीडर कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं फ्री हूँ यहाँ पे, देखो कि किसी भी पॉइंट के अबाउट देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेंथ एल है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली लेंथ भी एल है, सॉरी ए मान रखी है मैंने, ये ए है, ये है, और ये वाला एंगल थीटा है। तो ये कितनी हो जाएगी,
2a साइन थीटा, इतनी तो हो जाएगी। कैसे होगी? जैसे ये वाला ट्राइंगल देख लो, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या है इसका? लंब ए सी, ये सॉरी बी सी, बी से सी, यही तो है बी सी। और इसका करण कितना है? हाइपोटेनियस ए बी। तो बी सी इक्वल टू क्या आ गया? ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 2a। तो बी सी कितना आ गया? 2a साइन थीटा। ये तो था बच्चों का खेल। आप डायरेक्ट कंपोनेंट तोड़ते हैं कि ये बी सी है, इसके दो वेक्टर कंपोनेंट होंगे, एक तो कुछ एक्स डायरेक्शन में होगा और एक कुछ वाई डायरेक्शन में होगा। जितना ये होगा उतना ये होगा। एक्स में कोस थीटा आ रहा है और इसमें 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ रहा है। चीजों को जल्दी करने की प्रैक्टिस किया करो। तो ये लेंथ मिल गई मेरे को 2a साइन थीटा। अब मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मैं इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करवा रहा हूं, मान लो इस पॉइंट के अबाउट मेरे को देखना है। तो इस पॉइंट यानी कि पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए कंसीडर कर रहा हूं मैं। तो यहां से देखो, सबसे पहले एक तो ये फोर्स लग रहा है, तो यानी कि क्यू ई इंटू में एफ, तो फोर्स लिख लिया आर। आर परपेंडिकुलर, इससे तो कुछ है ही नहीं, इस पॉइंट के तो परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस है ही नहीं, इस पॉइंट पे ही तो निकाल रहे हैं अपन। तो यानी कि ये जीरो, इसके कारण जीरो हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा फोर्स लग रहा है क्यू ई, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो ये जीरो, यानी कि टॉर्क कितना मिल गया मेरे को? क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। और यहां से देखो ध्यान से, तो मैं इसमें कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इसका जो मोमेंटम होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, उसको मैं क्या लिख दूं ऐसे? Q इंटू 2a कर सकता हूँ, चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। तो मैं यहाँ से इस Q और 2a को बड़े प्यार से P लिख सकता हूँ। तो यानी कि टॉर्क इक्वल टू क्या मिल गया? P E साइन थीटा, ये मिल गया टॉर्क। कई बार क्या होता है ना, कई जगह ऐसे बुक्स वगैरह में ऐसे कंसिडर किया होता है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करवा रहे होते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट ये कितना हो गया? L/2, और ये कितना हो गया? L/2। आना वही होता है, यानी कि ये कितना हो गया? a, ये हो गया a, यानी कि ये ऊपर की डिस्टेंस a बाई साइन थीटा, a साइन थीटा, ये नीचे की डिस्टेंस a साइन थीटा। तो QE इंटू a साइन थीटा आता, दूसरे में भी QE इंटू a साइन थीटा आता, और कुल मिला के वो यही हो जाता। अब PE साइन थीटा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये मिल जाता है टॉर्क। इतने फोर्स से रोटेट करेगा, शादी होगी तो कुछ ना कुछ रायता फैलेगा, तो वो टॉर्क यहाँ पे देगा, इसको टिकने नहीं देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी इधर रोटेट करवाएगा, कभी इधर करवाएगा, कभी ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे, बेचारे को खराब कर दिया इसका सब कुछ। इतना सब करने के बाद भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को चैन नहीं मिलता, डाइपोल को करना परेशानी है उसको बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये उसमें रखा हुआ क्या? डाइपोल। अभी इस पे कोई टॉर्क लग रहा है, टॉर्क, तो कुछ वर्क भी होगा यहाँ पे। ये टॉर्क कितने फोर्स से घुमा रहा है, तो इसे कितना काम करना पड़ रहा है, वो भी निकालना होगा यहाँ पे। तो देखो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये वाला पहले इस तरह से था θ1 एंगल पे, फिर इसको इस तरह से θ2 तक, कहीं तक घुमाने में मान लो कि इसको इस तरह से घुमा रहा है, रोटेट करवा रहा है, और इस तरह से घूमने के बाद कुछ इस कंडीशन में आ गया, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है यहाँ से? इस तरह से बनेगा ना, फिर तो θ2 मान लो। ये θ1 से θ2 तक घुमाने में से कितना वर्क किया गया, कुछ भी निकाल लो। जैसे ये समझ नहीं आ रहा ना, इजीली देख लो, औकात का पता है मुझे। ये मान लो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ था 90 के एंगल पे, फिर मैंने इसको ऐसे रोटेट करवा दिया कुछ, और फिर इसको मैं ले आया इस तरह से θ एंगल पे, तो कितना वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो वर्क कैसे निकालेंगे? देखो, W इक्वल टू क्या होता है? F डॉट ds, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब रोटेट कर रहा है तो फोर्स किस में? टॉर्क में चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट किस में? d थीटा में चेंज हो गया। यहाँ पे बस ये करना है, यानी कि टॉर्क इनटू d थीटा, dw की वैल्यू आ गई। छोटा चेंज ले रहे हैं तो छोटा वर्क करना पड़ेगा, बड़े काम करने के लिए बड़ा थीटा लेना होगा। तो ये क्या करें, दोनों तरफ से वही शेष ना हो गया, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ से। तो इसको करेंगे तो W, टॉर्क की वैल्यू क्या थी मेरे पास में? P E साइन थीटा
डॉट डी थीटा। तो यहाँ से पी और ई तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये तो चेंज है बेचारे, इनके पास तो नागमणि है, इनका तो कुछ कर नहीं सकता ये थीटा। अब यहाँ से थीटा कितने में चेंज हो सकता है, थीटा 1 से थीटा 2। मान लो कि पहले कुछ था 2 में तो चेंज हो सकता है, एंगल इतना चेंज निकालो जब। तो पीई साइन थीटा डॉट डी थीटा, साइन थीटा डॉट डी थीटा। साइन थीटा क्या होता है, जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो साइन थीटा कोस थीटा में, और डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यानी कि माइनस कोस थीटा। और ये कितना, थीटा 1 से थीटा 2। तो W इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे निकालेंगे पीई माइनस कोस थीटा 2 माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस कोस थीटा 1। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती यही होती है यहाँ पे। W इक्वल टू क्या हो गया, पीई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि इसको इधर ले आओ, यानी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। इस तरह से लिखा है ये, चलो देखो, -7 माइनस -7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आगे चल के 7 माइनस 9, एक ही तो बात है, -9 + 7 कर रहे हैं तो भी वही बात है। ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी मैथ नहीं हो रही, जो सब सोच करके देख रहे हैं क्या घोटाला हो गया है। तो ये मिल गया यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला, इतना कम, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को चैन नहीं पड़ता। इंसान तो है अंगुली रखी उसके बेचारे की बिल्कुल। फिर कह रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी और निकालो, फिर इसकी निकाल देते हैं भाई, कह रहा है तो मेरे को पता है कि W इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा U। और यहाँ पे W कौन सा होता है, संरक्षी कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं लेते। जब W कंजर्वेटिव फोर्स के हो रहा है वो माइनस डेल U के बराबर होता है, और जो W नेट होता है ना, कि यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K के इक्वल। फ्रिक्शन वगैरह सब आगे उसमें संरक्षी असंरक्षी सब, ये चीज याद रख लेना, दोनों काम किया है बहुत ही, तो ये नोट कर लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो कि QE में चेंज के बराबर होगा, तो यानी कि मैं ऐसे लिख दूं -U फाइनल -U इनिशियल इक्वल टू W, इसके इक्वल होगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि U इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल टू W के बराबर होगा। अब मेरे को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, यानी कि U इनिशियल माइनस U फाइनल मिल रहा है, मेरे को चाहिए केवल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, मेरे को चाहिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या करते हैं, यदि मैं इन दोनों में से किसी भी एक को जीरो कर दूं तो काम हो जाएगा मेरे पास। इनिशियल चाहिए तो फाइनल को जीरो कर दो, फाइनल चाहिए तो इनिशियल को जीरो कर दो। ये क्या है, बिल्कुल बेवफा, इसको जब मर्जी है इधर छोड़ दो, चले जाती है बेचारी, कभी इनफाइनाइट पे ले जाके जीरो कर देते हैं, और यहाँ पे एंगल 90 कर देंगे तो cos 90 के केस में ये जीरो हो जाएगी। तो एक चीज इसको जीरो करना है बेचारी, इसकी कुछ लाइफ नहीं इसका पोटेंशियल एनर्जी का। यानी कि मैं इसको आगे कर दूं तो ऐसे लिख दूंगा पीई साइन सॉरी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, कोई भी एक एंगल जीरो कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, 90 पे लगाया तो एक एंगल जीरो हो गया, तो किसी भी एक को जीरो कर दो, यानी कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा कर दो, या थीटा 2 इक्वल टू 90 कर दो, कोई भी एक एंगल में जीरो कर 90 कर दो तो वो जीरो हो जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है मेरे पास, वो निकल के आती है माइनस पीई कोस थीटा। कोई भी एक एंगल जीरो कर देंगे यहाँ पे तो पीई कोस थीटा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है। और ये खूबसूरत सा दिख रहा है ना, यहाँ पे जिस तरह से वो टॉर्क आया था पी साइन थीटा, ये पीई कोस थीटा होगा, कैसे, यू इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस पी डॉट ई। पी क्या है हमें पता है, पी यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 2a, ये याद रख लेना, उसकी वैल्यू है। जब कोस थीटा आ रहा है तो बीच में डॉट लगा दी, साइन थीटा आ रहा है तो क्रॉस लगा दिया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये इसकी क्या आ गई, वर्क डन आ गया, इसका टॉर्क देख ही चुके। तो ये था कुछ, जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तब उस केस की बात है कि उस तरह से उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है, ये काम हो रहे होंगे उसकी जिंदगी में। तो इसके अब कुछ स्पेशल बात कर लेते हैं इसके बारे में, कब मैक्सिमम मिनिमम जीरो वगैरह सब देख लेते हैं अभी, है ना। इसमें दो केसेस बनते हैं, सबसे पहला 3 बनाने को तो कितना भी बना लो, अपन सिंपल से बात डिस्कस कर रहे हैं बस। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और उनकी जीवन संरचना के घर में किस प्रकार बैठे हैं। फिर एक मिलता है यहाँ पे टॉर्क, एक मिलता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। बस इन दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और एफ आर नेट फोर्स की भी बात कर लो। चलो
यहाँ पे ये 0। सबसे पहली बात, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल नहीं होता, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। चलो 3 केस डिस्कस कर लेते हैं ना, इसको मिटा के थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड, थर्ड में बना रहा हूं अभी, ये थर्ड केस मान लो। जब उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं, यानी कि माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, तो यानी कि जो पी की डायरेक्शन आ रही है वो भी इधर, पी यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और ई की डायरेक्शन आ रही है वो भी सेम, यानी कि इस केस में ई एंड पी, इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है इन दोनों के बीच में, फिलहाल 0 डिग्री। जब 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, पी ई साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि ये कितना हो गया, टॉर्क इक्वल टू 0, टॉर्क इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है, यू क्या होता है, माइनस पी ई साइन कोस थीटा, कोस 0 की वैल्यू माइनस पी, ये हो गया, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना मिल गया यू, वो भी कितना मिनिमम, और एफ आर तो क्या है 0, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा। ये खुशी की बात समझ में आ रही है आपको, एक जब फोर्स 0 और ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, पढ़ा हुआ याद आया कुछ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन 6th चैप्टर फिजिक्स 11th क्लास, नहीं याद आ रहा, चलो मैं याद दिलाता हूँ। दो भिखारी वाले कटोरे याद है ना, एक कटोरा कुछ इस तरह से रखा हुआ होता है और एक कटोरा कुछ इस तरह से रखा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्यों होता है कि यहाँ पे मान लो कोई भी पॉइंट रख रखा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, एक बार तो पॉइंट यहाँ पे रख रखा हुआ और यहाँ पे, इस केस में देखोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg ऐसे कंसीडर करो आप, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, क्योंकि नीचे आ रहा है ना h इसका काफी कम है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे u, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और यहाँ पे इसकी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और du बाई डी जो फोर्स निकालते हैं वो फोर्स कितना होता है 0, यहाँ पे भी 0 आता है मैक्सिमम और मिनिमम में। ये अनस्टेबल किस वजह से है, इसको थोड़ा सा भी अपन क्या कर दे, भड़का दे, इसको थोड़ा सा भी डाइवर्ट कर दे तो इस पूरी जिंदगी खराब कर लेता है अपनी, है ना, आपकी तरह है ये, यहाँ से निकल के इधर आ गया, वापस जाने का नाम ही नहीं है, फिर इसके पास घर तो लौट ही नहीं सकता है, एक बार निकल गया इधर डाल दिया तो नीचे आ जाएगा, इधर कर दिया तो भी नीचे आ जाएगा। लेकिन ये क्या समझदार बड़ा, ये काफी समझदार पुरुष है, इसको किधर भी डाइवर्ट करो आप, इसको इधर ले जाओगे, इधर ले जाओगे, घूम फिर के वापस इधर आ जाएगा, जिधर डाइवर्ट करोगे उस डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा होता है जो किसको वापस उसी डायरेक्शन में लाने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहा है। तो ये क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो गया, यू मिनिमम फोर्स 0, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होती है, जब एक दूसरे के समांतर रखे हुए होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं देता है यहाँ पे, वो दे देगा कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं तो उस केस में होगा स्थायी संतुलन या अस्थायी संतुलन, और वहां पे लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और फिर दे रखा है थर्ड फोर्थ ऑप्शन, बोथ सेकंड और थर्ड। फिर क्या करोगे आप, सोचे में पड़ जाओगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसका, पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम होगी और स्थायी संतुलन होगा। तो ये फर्स्ट केस यहाँ पे खत्म होता है। फिर सेकंड में बात कर लेते हैं, इसको कर दिया परपेंडिकुलर रख देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 के एंगल पे, यानी कि ये पी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब क्या होता है, यानी कि थीटा क्या कर रहे हैं 90 डिग्री, थीटा 90 हो रहा है, तो टॉर्क क्या होगा पी, जो कि टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो टॉर्क की मैक्सिमम पी ही हो सकता है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो u इक्वल टू माइनस पी ई साइन 90 और साइन कोस 90, सॉरी कोस 90 क्या होता है 0, यानी कि u इक्वल टू 0। इस केस में ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और टॉर्क मैक्सिमम होगा। ये सेकंड केस जब परपेंडिकुलर था। अब देख लेते हैं एक थर्ड केस, और जब ये 180 के एंगल पे रखे हुए हो तो कुछ इस तरह से, यानी कि इधर तो आ गया प्लस क्यू, इधर आ गया माइनस क्यू। अब इनका जो P मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री,
ये थीटा की वैल्यू आ गई। जिंदगी इनकी तो काफी खराब है, बंजर बनी हुई है बेचारों की। एक तो ऊपर से शादी, फिर खुदकुशी के लिए और अपोजिट, इनका काम नहीं चल सकता। यहाँ पे देखो क्या होती है, जो घर फोड़ होता है ना यहाँ पे, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये जितनी कम होगी ना, परिवार उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ये जितनी कम होती है ना, फैमिली आराम से चल रही होती है जब एनर्जी कम है तो। लेकिन ये जितनी ज्यादा होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही घर फोड़ देती है, बिल्कुल आराम से परिवार चलाने नहीं देती है कुछ भी। तो यानी कि ये क्या होता है, यहाँ पे होता है यू मैक्सिमम। क्यों होता है देखो, जब 180 का एंगल होता है यानी कि पीई माइनस पीई, और कोस 180 की वैल्यू -1 यानी कि पीई, इस केस में मैक्सिमम होगी ये। कब, जब ये 180 के एंगल पे होंगे। और ये कितना होगा टॉर्क, तो फिर जीरो होना है बेचारा इसको तो। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स एफ आर नेट मिल रहा है मेरे को, वो भी जीरो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों हो गया देख सकते हो आप, फोर्स तो नेट जीरो, नेट फोर्स जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। घर नहीं चलाने देगी अब इनको इनका। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। इस पे क्वेश्चन काफी बनते हैं इन पे, ये बढ़िया चीज है, समझने लायक चीज होती। तो कर लिया आपने। तो ये बात खत्म होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये बात खत्म हुई। अब देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख दे तो क्या होगा। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है ना, इसको नॉन कर लो, यहाँ पे समझ जाओगे आप। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें एफ आर क्या था, जीरो, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स था वो जीरो आ रहा था। और टॉर्क जीरो भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था, दोनों केस हो सकते थे, जीरो भी और नहीं भी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकती है, वो तो इसमें भी होगी। लेकिन जैसे देखो मैं बना रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे दिख रहा है कुछ, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है, इस पे क्यू ई फोर्स लग रहा है और इस पे भी क्यू ई फोर्स लग रहा है। लेकिन आप देखोगे तो नेट फोर्स अभी भी जीरो दिख रहा है आपको, है तीसरी आंख से देखो, जिस आंख से आप बाकी और कुछ देखते हो ना, उससे आंख से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का घनत्व ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, यानी कि ई यहाँ पे क्या है, ज्यादा। और यहाँ पे ई क्या है, कम, यानी कि इस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा होगा और इस तरफ कम फोर्स लग रहा होगा। एरो बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, तो यानी कि इसमें लीनियर मोशन होगा, कुछ इस डायरेक्शन में आ सकता है। यहाँ पे कह सकते हैं क्या अपन, कि यहाँ पे मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो एफ नेट क्या हो सकता है, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे तो जीरो नहीं हो रहा है, ये देख रहे हैं, वो कैसे सकता है। मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक पोल यहाँ पे और दूसरा पोल यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्यू ई सेम, यहाँ पे भी क्यू ई सेम होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे टॉर्क जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता। टॉर्क की बात तो ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि फोर्स इसमें जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि फोर्स हमेशा जीरो होगा जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। नॉन में कुछ नहीं कह सकते अपन, क्यों, क्योंकि अपने को पता नहीं ना कहाँ पे रख रखा है इसमें। इंटेंसिटी अलग होगी ना फील्ड की, तो क्यों ही फोर्स चेंज हो गया, बस इतना ही डिफरेंस है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। तो जब क्वेश्चन देख रहे होते ना तो आराम से पढ़ लिया करो उस पे कि समरूप विद्युत क्षेत्र बोल रहा है या असमरूप विद्युत क्षेत्र बोल रहा है, आंख मीच के आंसर टिक कर रहे होते हैं वहां पे, किसी के ख्यालों में खोया रहता है और वहां पे फिर क्वेश्चन खो जाता है आपका, फिर मिलता है -1 रिवार्ड, आपको इनाम देते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया काम किया इसने, समरूप और असमरूप देख लिया करो। तो ये इस तरह से खत्म होता है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा कंसेप्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ नहीं है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है तो भी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर टॉर्क लग रहा होगा, वर्क होगा, उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, साफ बात है, एक काम हो रहा है, तीनों साथ साथ ही है। तो वो देख चुके अपन क्या क्या होती है, वो कम मैक्सिमम मिनिमम होता है। यूनिफॉर्म में रखा हुआ तो क्या होता है, और अनयूनिफॉर्म में रखा हुआ तो थोड़ा चेंज हो सकता है, बस क्या फोर्स में चेंज होगा, बाकी सब सेम रहते हैं। तो इस तरह से अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं खत्म। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ में। थैंक यू।